Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Today lecture is about the transforms जिसको थ्रू आउट हम जो कि इंजीनियरिंग में बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मेन ट्रांसफॉर्म्स जो हैं वो मैंने कवर करनी है इस लेक्चर के अंदर। ओवरव्यू दूंगा बाकी ट्रांसफॉर्म्स का किस तरह, और जो मेन ट्रांसफॉर्म है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज़ और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर इन दो टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा, और इसके अलावा और कोई वीडियो मैं इसके साथ बना दूँगा जिसके अंदर फोरियर सीरीज़ भी कवर हो जाएगी। और आफ्टर दिस जी ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म और इनके जो इन्वर्सेस हैं उनको भी हम डील करेंगे। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो इज़ अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले तो हम जो सिग्नल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म यूज़ होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। ये जो मेन ट्रांसफॉर्म्स हैं जो कि सेवन्स हैं, इन्वर्सिस भी उनके अंदर ही आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो बेसिक सब्जेक्ट्स जो कवर होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का सब्जेक्ट आ जाता है। उसके अंदर काफ़ी डीप पढ़े जाती हैं ट्रांसफॉर्म्स, और कंट्रोल सिस्टम में भी किसी पॉइंट पे जाके यूज़ होती हैं टर्म्स। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ है ट्रांसफॉर्म्स का वो डीएसपी यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के सब्जेक्ट के अंदर इसका काफ़ी यूज़ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म से। ठीक है। बच्चों को, स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये चीज़ तो आ जाती है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, चलें ठीक है ये इसका फार्मूला है और अब हम इसको अप्लाई कर देंगे एंड वी गेट द फाइनल रिजल्ट। बट ये नहीं फ़र्क करना आ रहा होता कि किन चीज़ों के ऊपर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, अंडर सम कंडीशंस हम उन फार्मूलाई को या वो जो रिलेशंस हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे सबसे पहले तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज़ में देखेंगे क्या रिलेशन है, कहाँ कहाँ पे हम इनको और किस तरह हम इनको रिलेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। सबसे पहले चीज़ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिनोट किया जाता है एफ टी के साथ। हम सिंपली लेके चलेंगे थ्रू आउट और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं। एक चीज़ है फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, अब जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो सिग्नल्स आ जाते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो अप्लाई हो सकती है सिर्फ और सिर्फ ए पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर। ए पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके ड्यू रिस्पेक्ट अगर आप देखें फोरियर सीरीज को, जो फोरियर सीरीज है वो अप्लाई की जाती है अपॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के, जिसके अंदर हम उसके अपना जो भी गिवन सिग्नल होता है जब हम उसके ऊपर फोरियर सीरीज लगाते हैं उसके जो फंडामेंटल हार्मोनिक्स जो होते हैं उसको साइन और कॉज की फॉर्म में, उसकी एज अ समीशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसको भी हम टैकल करेंगे। बट जो आज की जो हमारी वीडियो इज़ अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और देखेंगे कहाँ कहाँ पे और किस तरह किन कंडीशंस के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया जाता है और किन कंडीशंस के अंदर फोरियर सीरीज़ को अप्लाई किया जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म तो एक चीज़ हमें पता चलेगी कि ए पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल जो कि अपने आप को पीरियोडिकली बिहेव करते हैं, मींस एक स्पेसिफिक फंडामेंटल टाइम पीरियड के बाद अपने आप को उसी बैकवर्ड जो उसका जो पोर्शन गुजरा होता है उसके साथ अपने आप को रिपीट करते हैं। दीज आर कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल्स। बट ए पीरियोडिक सिग्नल जो कि रिपीट ना करें तो उनके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो उन्हीं के ऊपर अप्लाई किया जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब पीरियोडिक सिग्नल्स जो हैं उनमें दो तरह की कंडीशंस आ जाती हैं, दो तरह की डिवीजन्स आ जाती हैं। नंबर वन कि जो सिग्नल है पीरियोडिक के अंदर वो कॉन्टीन्यूस है,
नंबर 2 इज डिस्क्रीट टाइम के अंदर आ जाते हैं। क्लियर? मीन्स के सिग्नल एपीरियोडिक है, मीन पीरियोडिकली बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर भी दो कंडीशन आ जाएंगी, कॉन्टीन्यूस है और डिस्क्रीट है। तो अगर तो वो सिग्नल कॉन्टीन्यूस है तो उसके लिए जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे इज कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिंपल। क्लियर? इनके रिलेशंस भी हम देखेंगे और इनके आपस के अंदर भी रिलेशन, जो अपने रिलेशनशिप पाए जाएंगे वो भी देखेंगे। सिमिलरली जो पीरियोडिक सिग्नल्स हैं इनके अंदर भी अपने अंदर ब्रांच आ जाती है एक कॉन्टीन्यूस टाइम की और डिस्क्रीट टाइम की। अगर वो कॉन्टीन्यूस टाइम है तो उसके ऊपर जो फोरियर सीरीज लगेगी वो लगेगी कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर सीरीज। सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट हमारे पास डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। तो ये मैंने ओवरव्यू बता दिया है आपको। क्लियर? तो अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फोरियर ट्रांसफॉर्म से ही अगली ट्रांसफॉर्म जो मेन ट्रांसफॉर्म्स हैं वो निकली हैं। मिसाल के तौर पर कि अपने पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म है और जी ट्रांसफॉर्म है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो जी ट्रांसफॉर्म है, कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल आपके पास आ जाए, मींस डिस्क्रीट सिग्नल वो पीरियोडिक के अंदर आ जाए, डिस्क्रीट सिग्नल वो ए पीरियोडिक सिग्नल के अंदर आ जाए, आपने वहाँ पे क्या करना है, जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या करते हैं। यानी जेड ट्रांसफॉर्म जो जी ट्रांसफॉर्म है वो डिस्क्रीट सिग्नल्स के ऊपर ही अप्लाई की जाती है। ये भी देखेंगे हम क्यों उसी के ऊपर क्यों अप्लाई की जाती है, जब हम इसकी कोई अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। और जो कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स हैं इनके ऊपर हम कौन सी ट्रांसफॉर्म, वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। क्लियर? तो अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म और जी ट्रांसफॉर्म ही अप्लाई करते हैं कॉन्टीन्यूस, तो ये चारों चीज़ें कवर हो गई हैं। तो हमें जेड फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्यों ज़रूरत पड़ी? बेसिकली सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्म हमारे लिए हमारे पास आई है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। क्लियर? वो क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके बाद डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स आई हैं, जैसे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगी, जी ट्रांसफॉर्म होगी। फोरियर ट्रांसफॉर्म की भी अपने कोई पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। क्लियर? जिसके अंदर रहकर वो हम उसको ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं। जब कोई कुछ क्वेश्चंस इस तरह, कुछ सिस्टम्स इस तरह बन जाते हैं कि जहाँ पर अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर हमको एक न्यू ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो उन केसेस के अंदर स्पेशल ट्रांसफॉर्म्स हमारे लिए एग्जिस्ट करती हैं, जिसके अंदर लैपलेस ट्रांसफॉर्म और जी ट्रांसफॉर्म हमारे पास आती हैं। और इसी तरह ये भी तब है जब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जब कि फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म और जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके लिए भी एक कंडीशन है कि जो जी ट्रांसफॉर्म है वो सिर्फ डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए है और जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स के लिए है। तो ये तो हमने ओवरव्यू देखा कि किस तरह सिग्नल्स को डिवीजन है उसकी, और उनके डिवीजन्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रांसफॉर्म जो है हम उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर ए पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो उसके ऊपर हम कॉन्टीन्यूस टाइम भी देखेंगे या डिस्क्रीट टाइम देखेंगे। कॉन्टीन्यूस टाइम मींस टी एक्सिस के लॉन्ग, सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टीन्यूसली बिहेव कर रहा है और डिस्क्रीट के अंदर उसके कोई पैचेस बन रहे हैं, एन यानी एक्स एन की फॉर्म में आ गया। क्लियर? तो ये आपके पास ए पीरियोडिक सिग्नल्स आ गए और पीरियोडिक सिग्नल्स की डिवीजन्स आ गई। क्लियर हो गया? सो अब हम डिवीजन जो हमने देख ली, अब हम एक्चुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म को टैकल करेंगे, क्या इसके रिलेशन है और हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की और कुछ एग्जांपल